तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली लाख्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,548 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 3,178 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,731 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग हो सकता है कि 4 से 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3,910 करोड़ कंपनी जनरेट की था। पिछले साल 2,735 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,113 करोड़ आपको देखने को मिला। यहाँ भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ रहा है वो है आपका 2,023 करोड़। जी हाँ, इस क्वार्टर में 2,023 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2,085 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिला है। हालांकि एनआई के अंदर भी कह सकते हैं साल दर साल 50% से ऊपर की तेजी है, लेकिन अभी भी देखें तो मार्केट के उम्मीद से थोड़ा सा कम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,416 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,528 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,526 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 372 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 151 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 501 करोड़ कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रोविजन में 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रोविजन के अंदर लगभग 40% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 571 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 375 करोड़, जबकि अभी देखें तो 528 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 40% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ तक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने शो किया 528 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 545 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से यहाँ भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि कंपनी का प्रोविजन इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7.68 के आसपास, पिछले साल 5.61, अभी देखें तो 7.10 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो 1.98 से बढ़ के 2.31 आपको आता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.98 के आसपास था। नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए आपको 0.68 से बढ़ के 0.91 आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 0.75 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम अभी भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमजोर आपको देखने को मिला। प्रॉफिट भी कंपनी के मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर है, और कंपनी के प्रोविजन के अंदर एक बड़ी तेजी है, और कंपनी का एसेट क्वालिटी जो कि एनपीए होता है वो भी आपको कमजोर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।